दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका एक्सेल की एक और नई वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं एक्सेल के अंदर स्टैटिस्टिकल फंक्शन की, जिसमें पिछली वीडियो में हमने काउंट सीरीज फंक्शन के अंदर आने वाले काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन को पूरे डिटेल में जाना। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके देख सकते हैं। आज का यह वीडियो इसी काउंट इफ या काउंट इफ फंक्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि डैशबोर्ड प्रिपरेशन करते समय क्या क्या परेशानियां आती हैं और इन्हें कैसे हैंडल किया जा सकता है। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को कैसे यूज कर सकते हैं क्राइटेरिया में, कैसे हम डेट को यूज करेंगे, किसी रेंज के अंदर से नॉन ब्लैंक या ब्लैंक सेल को कंडीशन के बेसिस पे काउंट करना हो कैसे करेंगे। आज इन्हीं सब चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर। दोस्तों आज हम जिन चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं उनको मैंने यहां पॉइंट टू पॉइंट नोट किया हुआ है। सबसे पहले देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर इन क्राइटेरिया। कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को काउंट इफ फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। जनरली हम फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट को डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखते हैं, जबकि नंबर को विदाउट डबल कोट्स। लेकिन जब लॉजिकल ऑपरेटर जैसे ग्रेटर देन या लेस देन या इक्वल टू इसको नंबर के साथ लिखते हैं, तब हमें नंबर को भी इन ऑपरेटर के साथ डबल कोट्स के अंदर ही लिखना होता है, या ऑपरेटर्स को डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हुए नंबर को इनके साथ कॉन्कैटिनेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहां हमें पता करना है कि इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने ऐसे कितने इनवॉइस बुक किए हैं जिनकी वैल्यू 500 या उससे ज्यादा है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 में ये इनवॉइस वैल्यू वाला रेंज हम ले लेंगे और इसका क्राइटेरिया होगा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 500, या आप सिर्फ डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू को लिखिए और 500 को एंड लगाकर कॉन्कैटिनेट कर दीजिए। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में चूंकि हमें इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काउंट लेकर आना है 500 से ऊपर वाले इनवॉइस का, तो हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर कोड वाले को, और इसका क्राइटेरिया होगा यहां F2 सेल के अंदर लिखा डिस्ट्रीब्यूटर कोड, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और हमें यहां पे ग्रेटर देन 500 वाले इनवॉइस वैल्यू का रिजल्ट मिलेगा कि इसने कितने इनवॉइस किए हैं जिसकी वैल्यू 500 या उससे ऊपर है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करने के लिए उसे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा काउंट इफ्स फंक्शन के साथ डेट को कैसे यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर कोई भी वैलिड डेट एक नंबर होता है, और जब हम इसे काउंट इफ्स में यूज करेंगे तो यहां भी जैसे हमने नंबर को यूज किया वैसे ही करेंगे। जैसे हमें चाहिए कि 10 जनवरी से पहले टोटल कितने इनवॉइस बुक हो चुके हैं, तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 में इस डेट वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसके क्राइटेरिया में लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेस देन 10 जनवरी 2021, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद एंड इंटर। यहां डेट को मैंने डायरेक्टली इसके क्राइटेरिया में इनपुट किया है, लेकिन यह सही तरीका नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको गलत रिजल्ट भी मिल जाए। अगर डेट को डायरेक्टली इनपुट ही करना है तो डेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इस सेल पे क्लिक किया, यहां फॉर्मूला बार में जाता हूं और यहां जो हमने डायरेक्टली इस डेट को इनपुट किया है इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और यहां बाहर में एक एंड लगाएंगे और लिखेंगे डेट, और इसके अंदर सबसे पहले देना होता है ईयर जो कि होगा 2021, कॉमा मंथ के लिए देंगे नंबर 1 जो कि हमारा मंथ जनवरी होता है, और डेट के लिए नंबर 10 और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और हमें बिल्कुल सेम रिजल्ट मिला जो हमने डायरेक्टली डेट को इनपुट करके लाया था। अगर आपका डेट किसी सेल के अंदर लिखा हो तो उसे लेस देन या ग्रेटर देन या इक्वल टू के साथ कॉन्कैटिनेट किया जा सकता है, जिस तरह से मैंने इस फंक्शन के अंदर डेट वाले फंक्शन को किया। बस यहां डेट की जगह आपके उस सेल का रेफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें चाहिए 2 डेट के बीच का काउंट, और वो डेट मैंने यहां इस सेल में लिख रखा है 5 जनवरी और 10 जनवरी, और इसके बीच में कितने इनवॉइस बुक हुए हैं टोटल उसका काउंट हमें यहां पे चाहिए। तो उसके लिए लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स। क्राइटेरिया रेंज 1 में हम इस डेट वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसका क्राइटेरिया होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसे हम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे और इसके साथ हम एंड देंगे और इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में भी इसी डेट वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे और इसका क्राइटेरिया होगा डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लेस देन एंड इक्वल टू, और इसको भी हम एंड के साथ कॉन्कैटिनेट करेंगे और इस 10 जनवरी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। और हमें यहां पे 5 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच का टोटल इनवॉइस काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्राइटेरिया के अंदर कैसे किसी सेल को रेफरेंस के तौर पे यूज किया जा सकता है।
अक्सर हम क्राइटेरिया के लिए किसी सेल के अंदर दिए गए कंटेंट को ही रेफर करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको डेट वाले एग्जांपल में बताया। लेकिन अगर आपका वो कंटेंट नंबर होता है, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर के साथ उस सेल को भी कॉन्कैटिनेट करते हैं, जैसा कि हमने डेट के साथ किया। क्योंकि नंबर्स या डेट को ज्यादातर हम अप्रोक्सीमेट मैच ही करके रिजल्ट प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां हमें काउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, लेकिन यहां दिए गए इनवॉइस वैल्यू के हिसाब से ऐसे कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनकी इनवॉइस वैल्यू 400 से कम है, या 400 टू 600 के बीच है, या 600 टू 800 के बीच है, या 800 से ऊपर है। इस केस में हमें ऊपर वाला और इस सबसे नीचे वाला इनका रिजल्ट तो मिल जाएगा, क्योंकि इनके आगे लॉजिकल ऑपरेटर पहले से इंक्लूड है। लेकिन इन दोनों का काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर इंक्लूड नहीं किया गया है। ऐसे में हमें यहां पे एक मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का पैरामीटर इनपुट करना होगा। यहां पे हम दो कॉलम इंसर्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे मिनिमम वैल्यू, जो कि इसके लिए होगा नंबर 0, और इसके लिए होगा 400, इसके लिए होगा 600 और इसके लिए 800। और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो लेस देन 400 का होगा 400, 4 टू 600 के लिए होगा 600, 6 टू 800 के लिए होगा 800, और 800 के ऊपर वाले के लिए कोई भी बड़ी वैल्यू हम दे सकते हैं, जैसे मैंने यहां पे दे दिया 1 लाख। अब यहां डिस्ट्रीब्यूटर का काउंट चाहिए, तो लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1 में सेलेक्ट करेंगे इस इनवॉइस वैल्यू वाले रेंज को, और इसका क्राइटेरिया होगा ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, एंड ये 0 वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद वापस इसी इनवॉइस वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं, और अब की बार इसका क्राइटेरिया 2 होगा लेस देन, और इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे 400 के साथ। अब करेंगे इंटर। अब इसी को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए, तो हमें इन दोनों नंबर के बीच आने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स का काउंट, या यूं कहें कि इनवॉइस का काउंट मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसी रेंज के अंदर दिए गए लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर को कंडीशन के बेसिस पे कैसे काउंट किया जा सकता है। वैसे तो हम लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स को नंबर के साथ ही यूज करते हैं, लेकिन अगर किसी डेटा या रेंज के अंदर ये लॉजिकल ऑपरेटर पहले से दिए गए हैं, या लॉजिकल ऑपरेटर्स को किसी नंबर या टेक्स्ट के साथ यूज किया गया है और हमें उनका काउंट चाहिए, तब इसे डायरेक्टली क्राइटेरिया में इनपुट नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे मैंने कुछ रिकॉर्ड्स लिए हुए हैं और हमें यहां पे इनका काउंट चाहिए कि इस पर्टिकुलर रेंज में ये कैरेक्टर्स कितनी बार हैं। इसके लिए लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, और इसके अंदर क्राइटेरिया रेंज में इस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा क्राइटेरिया के लिए जो हम नॉर्मली करते हैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। अब इसे नीचे ड्रैग करिए, क्या रिजल्ट आया? नहीं आया, जबकि यहां पे वो सभी टेक्स्ट या नंबर मौजूद है जिसका हमें काउंट चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि काउंट इफ्स फंक्शन इसे एक टेक्स्ट या नंबर के बजाय कंपेयर करने वाला एक सिंबल समझ रहा है, यानी कंपैरिजन ऑपरेटर की तरह ट्रीट कर रहा है। इसलिए हम क्राइटेरिया में इसे डायरेक्टली इनपुट नहीं कर सकते हैं या किसी सेल को रेफर नहीं कर सकते हैं। इसके साथ हमें इक्वल टू को भी कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। कैसे? यहां पे मैं जाता हूं और यहां पे हमने जो इस सेल का रेफरेंस दिया है ये एज इट इज रहेगा। इसके पहले हम लगा देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इक्वल टू साइन, और इसे एंड लगाकर इस सेल रेफरेंस के साथ कॉन्कैटिनेट कर देंगे। अब करते हैं इंटर और इसे नीचे ड्रैग करते हैं, तो हमें इनका काउंट मिल जाएगा। तो यहां मैं यह बताने की कोशिश कर रहा था कि आप लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर को डायरेक्टली क्राइटेरिया में इनपुट नहीं कर सकते हैं। वैसे तो कोई भी टेक्स्ट अगर आप इसके अंदर क्राइटेरिया में इनपुट करते हैं या किसी सेल के रेफरेंस को देते हैं, तो आप वहां इक्वल टू लगा सकते हैं। लेकिन खास तौर पर जब आपको इस तरह के टेक्स्ट को काउंट करना हो, तब आपको इक्वल टू साइन को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू हैंडल ब्लैंक एंड नॉन ब्लैंक सेल विथ कंडीशंस। दोस्तों, मैंने आपको काउंट सीरीज फंक्शन की पहली वीडियो में बताया था काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में, कि अगर किसी रेंज के अंदर से एम्प्टी सेल्स को काउंट करना हो तो काउंट ब्लैंक फंक्शन को यूज करेंगे। लेकिन जब हमें कंडीशन के बेसिस पे ब्लैंक या नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना हो, तो इसके लिए भी हम काउंट इफ या काउंट इफ्स फंक्शन को ही यूज करेंगे। जैसे इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जो भी इनवॉइस बुक किए हैं, क्या उसके अगेंस्ट में ऑर्डर डिस्पैच हुआ है या नहीं हुआ है, इसका काउंट चाहिए। अगर ऑर्डर डिस्पैच हो गया है तो वहां पे इनवॉइस वैल्यू दी गई है, जहां नहीं हुआ है वो सेल ब्लैंक है। तो यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज 1 के अंदर सेलेक्ट करेंगे इस ऑर्डर डिस्पैच वाले रेंज को, और यहां हमें चाहिए काउंट ऑफ ऑर्डर डिस्पैच, यानी उस सेल्स का काउंट जो ब्लैंक नहीं है, और उसके लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर देंगे लेस देन और ग्रेटर देन का सिंबल। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में हम सिलेक्ट करेंगे इस डिस्ट्रीब्यूटर कोड वाले रेंज को, और इसका क्राइटेरिया होगा इस सेल में लिखा गया ये डिस्ट्रीब्यूटर कोड, और हमें नॉन ब्लैंक सेल्स का काउंट मिल गया इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए।
इसी तरह इन डिस्ट्रीब्यूटर्स का काउंट ऑफ होल्ड ऑर्डर्स चाहिए, तो हम वैसे सेल का काउंट करेंगे जो एम्प्टी है, जिसमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया गया है। उसके लिए इसी फंक्शन को यहां से हम कॉपी कर लेते हैं और यहां इस सेल में हम पेस्ट कर देंगे। यहां फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहां पे जो हमने क्राइटेरिया में दिया है ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल, उसकी जगह सिर्फ 2 टाइम्स डबल इन्वर्टेड कोमा देकर छोड़ देंगे और हमें इन डिस्ट्रीब्यूटर्स के आगे जितने भी ब्लैंक सेल्स होंगे उनका काउंट मिल जाएगा। एक बात और, अगर आप इस तरह के साइन के साथ किसी टेक्स्ट या नंबर को भी इंक्लूड कर देते हैं, उसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू दैट टेक्स्ट या नंबर। जैसे मैं लिखता हूं इक्वल टू काउंटिप्स और इसके अंदर मैंने बोला कि इस रेंज के अंदर बिना इस कोड के कितने काउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर हैं या कितने रिकॉर्ड्स हैं। यहां पे हम दे देंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर नॉट इक्वल टू साइन और यहां पे एंड लगाकर इस कोड को कॉन्कैटिनेट कर देंगे, या डायरेक्टली भी आप इस कोड को लिख सकते हैं इसके अंदर और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहां पे हमें रिजल्ट मिला नंबर 17, यानी इस टोटल 20 रिकॉर्ड्स के अंदर ये वाला कोड 3 टाइम्स आया हुआ है। इस तरह आप किसी भी रेंज के अंदर से ब्लैंक या नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड्स का काउंट लाना चाहते हैं, इन तरीकों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को काउंट इफ्स फंक्शन के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर वाइल्ड कार्ड एक बहुत ही यूनिक और पावरफुल कैरेक्टर है और इसका यूज हम काउंट इफ्स में क्राइटेरिया के अंदर भी कर सकते हैं। यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को नोट किया हुआ है और इसके लिए हम काउंट इफ्स फंक्शन को यहां इस सेल में लगाएंगे जिसका क्राइटेरिया यहां इस सेल में इनपुट होगा। यहां पे लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज में इस नेम वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया में इस H2 सेल का रेफरेंस दे देते हैं और इसको यहां से लेकर यहां तक नीचे ड्रैग कर देते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि वैसे नेम का काउंट चाहिए जो K से स्टार्ट हो रहा हो, तो यहां इस सेल में लिखेंगे K और उसके बाद लगा देंगे एस्टेरिस्क साइन और हमें सिर्फ K से स्टार्ट होने वाले नेम का काउंट मिल जाएगा। उसके नीचे हमें वैसे नेम का भी काउंट चाहिए जिसके लास्ट में A है, यानी वो A से एंड हो रहा है। उसके लिए स्टार साइन अल्फाबेट्स के पहले लगेगा, इस तरह से स्टार और A। थर्ड क्वेश्चन है, हमें वैसे नेम का काउंट चाहिए जिसमें NI वर्ड आया हो और इसके लिए जो क्राइटेरिया होगा उसमें स्टार आगे और पीछे दोनों साइड में लगेगा, जैसे स्टार NI स्टार। अगर हमें लेंथ के हिसाब से नेम का काउंट चाहिए तो वैसे में क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज करते हैं। जैसे हमें चाहिए वैसे नेम का काउंट जो सिर्फ 4 कैरेक्टर के हैं, तो यहां पे 4 टाइम्स क्वेश्चन मार्क इनपुट कर देंगे। वैसे ही 6 या उससे ज्यादा कैरेक्टर वाले नेम का काउंट चाहिए तो यहां पे 6 टाइम क्वेश्चन मार्क इनपुट करेंगे, उसके साथ हम लास्ट में एस्टेरिस्क साइन भी देंगे। अगर कोई नेम किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट्स जैसे A से स्टार्ट हो रहा हो और उसके बाद 4 या उससे ज्यादा कैरेक्टर हो, वैसे नेम का काउंट लाने के लिए जो हम क्राइटेरिया देंगे वो होगा A के साथ 4 टाइम क्वेश्चन मार्क और यहां पे एस्टेरिस्क साइन और यहां पे वैसे नेम का भी काउंट आ जाएगा। अगर वाकई में कोई वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जैसे एस्टेरिस्क साइन क्वेश्चन मार्क आपके डेटाबेस में है और उसका काउंट लाना हो तो हम सीधे सीधे इनको क्राइटेरिया के अंदर इनपुट नहीं कर सकते क्योंकि ये खुद ही वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। इसलिए हमें इसके पहले टिल्ड की इनपुट करना पड़ेगा जो कि एक एस्केप कैरेक्टर है और ये वाइल्ड कार्ड के पावर को खत्म कर देता है। इसको यहां पे लिखेंगे टिल्ड की और एस्टेरिस्क साइन, इससे स्टार को ढूंढेगा। यहां पे देंगे टिल्ड की और क्वेश्चन मार्क, तो यहां पे ये क्वेश्चन मार्क को ढूंढ के लाएगा। इस वाइल्ड कार्ड का एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं। यहां हमें काउंट ऑफ एम्प्लॉय चाहिए या काउंट ऑफ रिकॉर्ड चाहिए इस रेंज के अंदर से, जो भी टेक्स्ट इसके अंदर सेलेक्ट हो। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन जब इसके अंदर हम ऑल को सिलेक्ट करें तो हमें टोटल काउंट चाहिए यहां जितने भी जोन हैं उन सभी का। लेकिन ये काउंट कब करेगा? जब इसको ऑल नाम का कोई टेक्स्ट इसके अंदर मिलेगा, लेकिन ऐसा कोई टेक्स्ट तो इसके अंदर है नहीं, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0। लेकिन हमें टोटल काउंट चाहिए। कैसे करेंगे? इसके लिए यहां पे एक लॉजिक लगाएंगे। यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर इस सेल के अंदर सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑल होता है तब हमें वाइल्ड कार्ड शो करे एस्टेरिस्क साइन, अदरवाइज इस सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे। अब यहां पे हम लिखते हैं इक्वल टू काउंट इफ्स, क्राइटेरिया रेंज में इस जोन वाले रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया में हमने जो कॉपी किया था फॉर्मूला इफ वाला उसको पेस्ट कर देंगे और करेंगे इंटर। अब यहां आप देखिए कोई भी जोन सिलेक्ट करते हैं तो उसका काउंट आ रहा है, लेकिन जब यहां पे ऑल सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सभी का टोटल काउंट लेकर आ रहा है। तो इस टाइप के लॉजिक का यूज करके आप काउंट इफ्स के क्राइटेरिया को भी डायनेमिक बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है काउंट विथ और लॉजिक। वैसे तो काउंट इफ्स फंक्शन को मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ यूज करने के लिए ही डिजाइन किया गया है,
लेकिन ये एंड के कंसेप्ट को फॉलो करता है। अगर आप एक बार में 2 जोन का काउंट निकालना चाहते हैं तो कर ही नहीं सकते हैं। फिर भी इस तरह की स्थिति आती है तब हमें सम फंक्शन का यूज करना होता है और उसके अंदर हम इस काउंट इफ्स को यूज करते हैं। देखिए कैसे, यहां पे लिखेंगे इक्वल टू काउंट इफ्स, यहां इस रेंज में इस जोन वाले रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसके अंदर अपने जोन का नाम डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे सेंट्रल, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, कॉमा फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा चालू और इसके अंदर होगा ईस्ट, डबल इन्वर्टेड कोमा बंद, कर्ली ब्रैकेट्स बंद और ब्रैकेट क्लोज। और इस काउंट इफ्स फंक्शन को हम सम फंक्शन के अंदर ले लेंगे और हमें यहां पे रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका क्राइटेरिया किसी सेल के अंदर लिखा हो तब हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे। देखिए कैसे, इसी को हम नीचे ड्रैग करते हैं और इसको एडिट करेंगे यहां फॉर्मूला बार से और यहां क्राइटेरिया के अंदर इसको डिलीट कर देंगे जो हमने लिखा था और इसकी जगह इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि ये एक अरे फॉर्मूला है इसलिए यहां पे नॉर्मल इंटर प्रेस नहीं करना है, यहां करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। लेकिन अगर आपके पास एक्सेल 365 या 2021 का वर्जन है फिर वहां पे आप नॉर्मल इंटर प्रेस करें, उससे भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया कि किस तरह से काउंट इफ्स फंक्शन को यूज करते समय छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, कैसे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, कैसे हम अदर सेल्स को रेफर कर सकते हैं, कैसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, कैसे हम किसी डेटाबेस के अंदर से वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को या लॉजिकल या कंपैरिजन ऑपरेटर का काउंटर ला सकते हैं। आई होप आप इन सभी चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वैसे यह फाइल डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डाउनलोड के लिए अवेलेबल है। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।